बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तहरीक इंसाफ के साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने ये एक ऐसा चैनल बनाया है जिसमें पीटीआई के बारे में मैं आपसे मुखातब होता हूँ। तो मैं अमीन ज़की मेरा नाम है, पीटीआई का फाउंडर मेंबर हूँ, सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ पंजाब का। और इमरान खान साहब से मेरा 96 से ताल्लुक़ है और हमने बड़ी जद्दोजहद करके और बेशुमार साथी थे जिन्होंने ये तहरीक इंसाफ को बनाया था। आज मैं पार्टी की तंजीम के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि तंजीम नहीं बन सकी आज तक। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा, आप दोस्तों को और जो हमारे पीटीआई के सोशल मीडिया के वर्कर्स हैं उनको भी बताना चाहता हूँ, और जो नए वर्कर हैं या जो पुराने हैं उनको भी मतलब मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक तंजीम साज के हवाले से मेरा ताल्लुक़ रहा। लाहौर में, पंजाब में, एक ज़िले में और बाकी भी सिंध में भी वहाँ के जो थे तंजीम के लोग वो भी कर रहे थे, केपी में भी, बलूचिस्तान में भी। लेकिन पंजाब में ख़ासकर ये ज़्यादा हो रहा था काम, इसलिए पंजाब से हमें इलेक्शन में सीटें भी ज़्यादा मिलती हैं। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि 96 में जब पार्टी को अनाउंस किया गया तो 97 के इलेक्शन जो हुआ था उसके बाद तंजीम साजी की गई, और वो तंजीम साजी ऐसी थी कि इमरान खान साहब ने उनको तंजीमों को बाइख्तियार किया था कि भी आप अपने ख़ुद फ़ैसले करें, ख़ुद आप जिनको मुनासिब समझते हैं उनको ज़िम्मेदारी दें। उस वक्त ओहदा नहीं हम कहते थे, उसे ये नहीं कहते थे। आज तो ये बड़ा पीटीआई में होता है कि मेरा फ़लाँ ओहदा है, मुझे फ़लाँ ओहदा मिल जाए। उस वक्त हम कहते थे कि ज़िम्मेदारी आपकी, ये ज़िम्मेदारी है आपकी, आप सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है तो आपकी इंफॉर्मेशन की ज़िम्मेदारी है, आपकी मीडिया की ज़िम्मेदारी है। अगर सेक्रेटरी जनरल हैं तो आपको पार्टी की तंजीम है। फिर प्रेसिडेंट जो है वो पार्टी के तमाम शोबों को देखता है, सूबाई लेवल पे, मरकज़ी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे। तो इस तरह सब के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का भी एक अपना रोल था कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करता था, और ये सारा मिलजुल के हो रहा था। हमारी जो 2007 में एक वकला तहरीक चली थी पाकिस्तान के अंदर, तहरीक इंसाफ का उसमें बहुत बड़ा रोल था इमरान खान का और हमारी तंजीमों का। उसकी वजह ये थी तो हर ज़िले में, हर जगह, इस्लामाबाद, लाहौर, चाहे कोई भी आप देख लें, वो बड़ी भरपूर एक हमारी मूवमेंट चली थी। और उस मूवमेंट में तहरीक इंसाफ की उस मूवमेंट ने परवेज़ मुशर्रफ को जाने पे मजबूर किया, इलेक्शन करवाने पे मजबूर किया। फिर चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उनको दोबारा बहाल किया। जो जज घरों में नज़रबंद कर दिए गए थे उनको आज़ाद करना पड़ा। वो 2 साल की वो तहरीक थी और बड़ी मुनज़्ज़म तहरीक चली थी। वो इसलिए कि तंजीम साजी थी, तंजीमें थी हर जगह पे, और इमरान खान साहब ने उन सब को, तंजीमों को, उनको पूरा एक दिया हुआ था उनको इख्तियार के वो खुद करें, सारा मैनेज खुद करेंगे। लेकिन ये 2013 में, जब 2011 में हमने मीनार पाकिस्तान जलसा किया और बहुत बड़ा जलसा हुआ और अल्लाह के फजल से फिर लोग आए पार्टी के अंदर। जब लोग दूसरी पार्टियों से आए उनके अंदर कई चीज़ें ऐसी थी कि वो अपनी उन पार्टियों का कल्चर भी लेके आए, और उस कल्चर में ख़ास कर जो होता है ना, एक चापलूसी, एक चमचागिरी, मतलब अपने मफादात के लिए इस तरह की बातें करना। चेयरमैन साहब को मतलब उनकी अच्छी, देखिए इंसान जो होता है वो गलती का पुतला होता है, उससे गलत बात भी हो सकती है। तो अगर आप अपने उनको चेयरमैन साहब को, जो भी पार्टी का चेयरमैन मसलन इमरान खान साहब को अगर आप सही गाइड नहीं करते, आप कहते हैं कि इमरान खान साहब देखते हैं, आप देखते हैं कि गलत सिमत जा रहे हैं, लेकिन आप इतनी चमचागिरी कर रहे हैं कि अगर मैंने टोका तो सारा चेयरमैन साहब मेरे मुखालिफ ना हो जाएँ। तो इस अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए वो हर बात को ये कहते हैं कि इट्स ओके खान साहब, बिल्कुल आपने जो बात की ज़बरदस्त की, तो उससे नुकसान होने शुरू हो गए। फिर ये सब ने, जो आए थे लोग, उन्होंने जब पुरानी तंजीमों के लोगों को देखा तो उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की एक बात की
इमरान खान साहब ने भी कहा, हम पुराने लोगों ने भी कहा कि ठीक है जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। अब उसमें मतलब जिन लोगों ने बड़ा काम किया हुआ था, जिस तरह पंजाब के सदर एहसन रशीद साहब थे, उन्होंने बड़ा पंजाब में काम किया था, तो वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मतलब इस तरह की चीज़ें हुई कि वो इलेक्शन हार गए, वो ग्रुप ही हार गया पूरा, हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे, और दूसरी तरफ से दूसरा ग्रुप जीता। मतलब मैं नाम ले लेता हूँ, इजाज़ चौधरी साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, वो डॉक्टर यास्मीन सेक्रेटरी जनरल बन गई और आए, और उनके साथ और लोग शामिल हुए। लेकिन उस इलेक्शन के ऊपर बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ। फिर इमरान खान साहब ने जस्टिस वजीउद्दीन साहब की ज़ेर सरपरस्ती कमेटी बनाई कि आप इसका जायज़ा लें कि ये इस इलेक्शन में क्या हुआ। उन्होंने 2-3 महीने उस पर वर्क किया और फिर उसके बाद उन्होंने बताया इस इलेक्शन के अंदर पैसा चला है, रिगिंग हुई। बहरहाल वो तंजीम ने तोड़नी पड़ी, बाद में कायम मकाम के तौर पे फिर मतलब आगे वो तंजीमें चलाई गई। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, इस वक्त कोई तंजीम नहीं है, कहीं भी कोई विंग्स नहीं है कि भी चल रहे हों वर्क सॉरी। तो मैं कहने का मेरा आज मकसद ये है कि इसमें इमरान खान साहब का कसूर नहीं है। अब ये जो लोग चाहे वो नए हों या पुराने हों, कई पुराने लोगों ने भी चापलूसी का रोल प्ले किया और उन्होंने पैसा कमाया और MPA MNA बन के मिनिस्ट्रियाँ ले ली, और कई आप देखें ना, कई भाग गए, चले गए, पार्टी छोड़ के चले गए, और कई अभी बैठे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये कि उन्होंने इमरान खान साहब जो आज ये जेल भुगत रहे हैं, कैद भुगत रहे हैं, अगर वो सही तरह गाइड करते, उन्हें पता भी था, मैं उन लोगों का अब नाम नहीं लेना चाहता, वो एक वक्त में लूँगा भी मैं उन्हें कहता था कि ये ना करें, इस तरह ना करें, खान साहब को आप गाइड करें, क्योंकि हमें तो मीटिंग में बुलाया नहीं जाता, क्योंकि हम वहाँ पे बात करते हैं कि भी खान साहब इस तरह नहीं, तो दूसरे लोग पे बाद में खान साहब को कहते हैं कि ये जो आपके पुराने कई लोग हैं ना, वो उनको ना बुलाया करें। मतलब ऐसी मीटिंग में मतलब हामिद खान साहब को भी नहीं बुलाया जाता था, मुझे और बहुत सारे दोस्त थे जिनको नहीं बुलाया जाता था। पंजाब में बड़े बड़े पार्टी के सीनियर लोग बैठे हुए थे। अब ये है कि अब इस मुश्किल में हम आ गए हैं। अब ये है कि इस तरीके इंसाफ के अंदर ये जो नई क़यादत है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये वकला नंबर 1 वकील होंगे ये, लेकिन सियासी तौर पे इनका कोई तजर्बा नहीं है। जिस तरह कि मैं वकालत नहीं कर सकता, मैं कहूँ कि जी मैं जाके कोर्ट में दलाल दूँगा, नहीं दे सकता, ये सियासत नहीं कर सकते। अब देखो इनके पास बड़े बड़े ओहदे हैं, लेकिन ये किसी पार्टी के किसी आदमी से ये बात नहीं करते, किसी सियासी बंदे से बात नहीं करते, ना जूनियर से ना सीनियर से। तो ये इसलिए ये पार्टी की तंजीम भी नहीं चल रही, और इमरान खान साहब को अंदर ये मिसगाइड करते हैं, और इमरान खान वो तो अंदर बैठे हैं, वो तो कैदे तन्हाई काट रहे हैं एक अरसे से, 2 साल होने लगे हैं। तो वो तो उनको तो जो ये जाके कहेंगे, ये ज़ाहिर सियासी बात नहीं करेंगे, जो भी जाएगा तो ये करेगा नहीं, तो वो खान साहब कह देंगे फिर इस तरह कर लो, आप भी इस तरह कर लें आप। मैं खान साहब को जानता हूँ, वो तो यही कहेंगे ना कि अब ये मुझे रिपोर्टें मिल रही हैं तो आप इस तरह कर लें। लेकिन उसमें ज़्यादातर वो इमरान खान साहब को मिसगाइड करते हैं लोग। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये जो हालात इतने हमारे ख़राब होते जा रहे हैं, आप ये देखें आप कि ये जो कहते हैं ना कि इमरान खान के फ़ैसले आखिरी हैं, या इमरान खान है तो तहरीक इंसाफ है, ये हर पार्टी में है। नून लीग में अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं है तो नून लीग ख़त्म हो जाती है। शहबाज शरीफ साहब का तो कोई वोट बैंक नहीं है, मियाँ नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक है। फिर आगे आ जाए पीपल्स पार्टी, वो भुट्टो साहब का वोट बैंक है, भुट्टो शहीद का वोट बैंक है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का वोट बैंक है, अभी ना बिलावल भुट्टो साहब का ना आसिफ जरदारी का वोट बैंक है। तो वो उस पर वो पीपल्स पार्टी चल रही है। इस तरह दूसरी पार्टियाँ, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी है, और दूसरी छोटी छोटी MQM है। तो ये इस तरह ये तहरीक इंसाफ भी है। लेकिन उन पार्टियों में ये है कि तंजीम आप देख लें कि उन तमाम पार्टियों में तंजीमें हैं, 20-20, 25-25, 30-30 साल की तंजीमें चल रही हैं, उसमें रद्दोबदल होता रहता है, आगे पीछे लोग होते रहते हैं, लेकिन पार्टी के सीनियर लोगों को ही आगे लाया जाता है, और वो क्योंकि पार्टी के कल्चर को समझते होते हैं, नए लोगों को भी एडजस्ट करते हैं, लेकिन पुराने लोगों को रखते हैं साथ के, ताकि वो अब इस वक्त आप देख लें। मैं सोशल मीडिया वर्कर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बात को उठाएँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर आप ये देख लें कि कौन है इस वक्त जो पार्टी को लीड कर रहे हैं और कौन उनके साथ हैं। पुराने लोग
पुराने से मैं फाउंडर मेंबर फिर भी नहीं कहूँगा, फाउंडर मेंबर तो बहुत शुरू के हैं, पुराने तो 10 साल भी पुराना है, 12 साल भी पुराना है, लेकिन वो काफ़ी समझ चुके हैं पार्टी के कल्चर को, सब काफ़ी मंझे हुए हैं। तो उनको ये उनको भी जिम्मेदारियाँ देनी चाहिए ताकि ये पार्टी की असल शेप रहे। फैसले इमरान खान साहब नहीं करने हैं, टिकटों के फैसले भी इमरान खान साहब ने करने हैं, अगर कोई फैसला ना हो सके तो वो भी इमरान खान ने ही करना है। तो ये जो एक परेशानियाँ हमारे ऊपर आ चुकी हैं, इसके लिए हमें चाहिए कि हम अब उन पार्टियों के अंदर क्या है, दूसरी पार्टियों के अंदर कि वो मुतफ़िक़ा फ़ैसले करते हैं, लेकिन अल्टीमेट उनकी पार्टी के जो हेड हैं वो उनको भी फ़ैसले का इख्तियार है, लेकिन जब वो देखते हैं कि अक्सरियत राय का फ़ैसला आया है तो वो फ़ैसला करते हैं। अब यहाँ पे तहरीक इंसाफ के अंदर अक्सरियत राय है ही नहीं, क्योंकि ना तंजीम है। अब पार्टी के फाउंडर मेंबर थे हामिद खान साहब, जब ये इनको बैरिस्टर साहब गौहर साहब को चेयरमैन बनाया जा रहा था, तो मैंने उस वक्त हामिद खान साहब से रिक्वेस्ट की और भी दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि भाई आपको आना चाहिए, आप पार्टी के कल्चर को, नए पुराने कारकुनों को आप जानते हैं, और इसी तरह आप उनकी ड्यूटियां लगा देंगे ज़िलों के अंदर, सूबों के अंदर, तो वो पार्टी को चलाते रहेंगे। लेकिन हामिद खान साहब को मतलब वो नहीं बने। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि अगर खान साहब डायरेक्टली कहते, इमरान खान साहब और भी सीनियर लोग कहते, तो वो ज़रूर आ जाते इसमें। मतलब आरिफ अलवी है, आरिफ अलवी साहब ने कोई इतना अच्छा रोल नहीं प्ले किया, वो कर सकते थे कि भी हामिद खान साहब को आगे लेके आए, लेकिन अब तो वक्त बहुत गुजर चुका है। अब यही है कि अब दानिशमंदी से चला जाए, और ताकि इमरान खान साहब और दूसरे हमारे साथी जो जेलों के अंदर बंद हैं वो बाहर आ सकें, और वो बाहर इसी तरह ही आएंगे। और यही वकील, अगर ये वकील नहीं ला सकते तो नए वकील आगे आने चाहिए। हामिद खान साहब ने हर बुरे वक्त में इमरान खान साहब का अदालतों में साथ दिया है, और आज नहीं, पिछले 12-12, 15-15 साल पहले बहुत साथ दिया है, और बहुत सारे मुकदमों में हामिद खान साहब ने बचाया है। तो अब मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इन बातों पे जोर दें, या कि आप व्हाट्सएप ग्रुपों में इस तरह की नेगेटिव बातें लिखें कि भाई हर बात इमरान खान के ऊपर न डालें, उससे नुकसान होता है, पार्टी को नुकसान होगा, और अल्टीमेट फिर वो इमरान खान साहब को नुकसान होगा। तो मैं नेक्स्ट 2013 में जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ, तो मैं अगले एपिसोड में वो बताऊंगा उसकी डिटेल। लेकिन आज मेरा ये करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस वक्त तंजीम बहुत डिस्टर्ब है, आपस में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो चुके हैं, और ये इसीलिए हैं कि हम तंजीमें नहीं, और तंजीमें मतलब बाख्तियार भी नहीं है, और जो वकला के हाथ जो लीडरशिप है इस वक्त, उन्हें पता ही नहीं है कि तंजीमें सियासी किस तरह बनाई जाती हैं और किस तरह उनको इख्तियार भी दिया जाता है। तो बस मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ। थैंक यू।